श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कार्तिक मास का पवित्र महीना शुरू हो चुका है और हिंदू धर्म में कार्तिक मास का बड़ा ही महत्व होता है। और आज के इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास में करने वाले 5 ऐसे उपाय जिनमें से आप जो चाहें वो उपाय आप कर सकते हैं। देखिए आज कार्तिक मास का सोमवार है, आज भी ये उपाय कर सकते हैं, या तो आप 27 नवंबर के पहले पहले ये सुंदर से उपाय कर लें। देखिए कार्तिक मास का महीना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मुख्य त्यौहार इसी कार्तिक मास में पड़ते हैं, जैसे करवा चौथ हो गया, रामा एकादशी, धनतेरस, काली चौदस, दीपावली, कार्तिक अमावस्या, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, गोपाष्टमी, देव उठनी एकादशी, तुलसी विवाह, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा। ऐसा दिव्य और पवित्र महीना जो कि कार्तिक का है, और इसी कार्तिक माह के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखो कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा विशेष महत्व होता है दीपदान का, और दीपदान का जो वीडियो है हमने आपको पहले ही बता दिया, जो कि आप सभी को देखना चाहिए यदि आपने देखा नहीं है, क्योंकि दीपदान का सबसे सर्वाधिक महत्व होता है। सबसे पहले दीपदान, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि कार्तिक में स्नान का जो महत्व होता है, स्नान वाला भी वीडियो हमने पहले ही आपको बता दिया है, किस प्रकार से आप स्नान कर सकते हैं। यदि नदी सरोवर तट पर आप नहीं जा सकते हैं तो घर पर किस प्रकार से आप स्नान करेंगे। देखिए कार्तिक मास 29 अक्टूबर रविवार के दिन से शुरू हो चुका था, और कार्तिक मास जो है वो 27 नवंबर तक चलेगा। देखिए हमारे सनातन धर्म के स्कंद पुराण में वर्णित है, न कार्तिक समो मासे न कृतेन समम युगम न वेदम सदृश्यम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। अर्थात देखिए कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं है, यानी कि महीना नहीं है। सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है, और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। देखिए स्कंद पुराण में वर्णित इस श्लोक से हमें प्रमाण मिलता है कि कार्तिक मास कितना पवित्र है। देखिए आज के इस वीडियो के जो 5 उपाय हैं, ये पांचों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए 5 उपाय के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा हरिओम जल वाला उपाय होगा। दूसरा जो उपाय होगा तुलसी जी की मंजरी और शहद का उपाय होगा। तीसरा जो उपाय होगा तुलसी जी के वहाँ पर आपको एक विशेष चीज़ रखनी है। चौथा जो उपाय होगा वो भगवान विष्णु के किसी भी मंदिर में जाकर के करना है। और 5वां जो उपाय होगा वो होगा कमलगट्टे का विशेष उपाय। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में 5 बहुत ही सुंदर से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहला उपाय हरि ओम जल का उपाय, यह आपको करना है मात्र 1 लोटे जल से। देखिए हरि ओम जल जो है, जो भी व्यक्ति हरि ओम जल का उपाय करता है कार्तिक के इस पवित्र महीने में, और वो भी सोमवार के दिन, उसके जीवन की जो भी दारिद्रता है, जो भी दुर्भाग्य है उसके जीवन में, वो सब दूर हो जाता है। इतना पवित्र ये उपाय है। देखो पूज्य गुरुदेव ने ये जो उपाय बताया था, किस प्रकार से उपाय बताया था बिल्कुल समझना। 1 लोटा जल घर से भर करके आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात समझना, आज सोमवार है तो आज तो आप ये उपाय करेंगे ही करेंगे, ठीक है। नहीं तो आप किसी भी दिन, कार्तिक में किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या है, तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना, ठीक है, भगवान शिव के मंदिर में जाना। अब हरिओम जल का उपाय किसे करते हैं, भगवान कार्तिकेय जी से, जैसे कि शिवलिंग पर कार्तिकेय जी, माता अशोक सुंदरी, गणेश जी जो स्थान जहाँ पर विराजमान है, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ से जल आपको डालना शुरू करना है, ठीक है। कार्तिकेय जी वाले स्थान से यहाँ से ओम का एक निशान बनाना है, जल से ही ओम बनाना है, ठीक है। और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आना है। फिर माता अशोक सुंदरी से आपको गणेश जी के स्थान पर आना है। देखो जल की धारा टूटनी नहीं चाहिए। फिर वापस से गणेश जी के स्थान से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जाना है, ठीक है। और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान से आपको डायरेक्ट भगवान शिव के शिवलिंग पर यह पूरा जल अर्पित कर देना है। ये हो गया हरि ओम जल का उपाय। जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में हरि ओम जल का उपाय करता है उसका भाग्य चमकता ही चमकता है। ये जीवन से दुर्भाग्य को दूर करता है। हर घर के हर एक व्यक्ति को हरि ओम जल का ये विशेष उपाय करना चाहिए। देखो आपके पास बहुत समय है, आज करो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप आने वाले किसी भी दिन ये कार्तिक मास में ये उपाय कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखो कार्तिक मास में
जो विशेष महत्व होता है वो है तुलसी जी का पूजन का। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि विशेष महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिले, भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, भगवान भोलेनाथ के ऊपर भोलेनाथ जी को हम तुलसी अर्पित नहीं करते हैं, वर्जित माना जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, तुलसी जी की जो मंजरी होती है ना, तुलसी जी की मंजरी आपको लेना है, सूखी मंजरी आपको लेना है। ठीक है, सूखी मंजरी आप लेते हैं ना तो इससे आर्थिक संकट दूर होते हैं। आप निकाल लें तुलसी जी की मंजरी। अब आपको क्या करना है, साथ में लेना है थोड़ा सा शहद, 1 चम्मच आपको शहद लेना है और साथ में तुलसी जी की मंजरी लेना है। साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। देखिए, कहते हैं कि भगवान शिव को तुलसी जी की मंजरी अगर आप अर्पित करते हैं ना तो उससे आपको धन लाभ होता है। तो आपको क्या करना है समझना, भगवान शिव के मंदिर में गए, शहद के अंदर मंजरी डाल दी। अब ये जो शहद और मंजरी है ये भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। जो भी व्यक्ति मंजरी अर्पित करता है धन की सारी परेशानियां दूर होती हैं। अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल जो है वो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। देखो, ये उपाय भी आपकी आर्थिक समस्या को दूर करता है और विशेषकर ये उपाय तो करना ही चाहिए। तो ये दूसरा उपाय हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। देखिए, कार्तिक का महीना बहुत पवित्र है, तुलसी विवाह भी इसी कार्तिक के पवित्र महीने में होता है। अगर आपके घर में जो भी तुलसी जी हैं, अगर आपके घर में तुलसी जी जो विराजमान हैं, अगर वो सूनी है, सूनी यानी कि देखो, कार्तिक के पवित्र महीने में आप करवा चौथ रखते हैं, आप तुलसी विवाह करवाते हैं, या आप देवउठनी एकादशी पर आप व्रत रखते हैं, धनतेरस, दीपावली बहुत धूमधाम से बनाते हैं। लेकिन ये कार्तिक का पूरा महीना होता है भगवान विष्णु को समर्पित, और भगवान विष्णु को प्रिय हैं तुलसी जी हैं। तो आपको क्या करना है, आप ही के घर में आपको तुलसी जी के ऊपर लाल रंग की चुनरी आपको उड़ा करके रखना है। जो भी व्यक्ति लाल रंग की चुनरी तुलसी माता को अर्पित करता है कार्तिक के पवित्र महीने में, उसके घर से क्लेश दूर हो जाता है। उसके घर में कभी भी लड़ाई झगड़े अगर उनके घर में होते हैं, अगर आपके घर में भी ऐसी समस्या है, आपके पास पुरानी चुनरी है वो भी अर्पित कर सकते हैं। धो करके शुद्ध जल से धो करके उनको अर्पित कर दीजिए। नहीं तो नई चुनरी 5-10 रुपये में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है, तो चुनरी आपको अर्पित करनी चाहिए। तो ये हो गया तीसरा महा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की। देखिए, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, ठीक है, हम भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं। देखो, भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाओ उसके अंदर तुलसी दल तो आपको अवश्य अर्पित करनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक चीज़ समझना, आपके घर के आसपास जो भी भगवान विष्णु के अवतारों का मंदिर है या तो भगवान विष्णु का मंदिर है, वहाँ पर जाकर के आपको तुलसी दल भगवान को अर्पित करने हैं। जो भी व्यक्ति कार्तिक के पवित्र महीने में तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करता है, भगवान विष्णु से प्रसन्न होते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। जीवन से सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो भगवान विष्णु को तुलसी जी बहुत प्रिय हैं। अभी भगवान शयन काल में है, तो देखिए ये जो उपाय है आप कार्तिक के महीने में कभी भी कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया चौथा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, जो कि कार्तिक मास के पवित्र महीने में धन प्राप्ति का एक विशेष उपाय है। देखिए, आपको क्या करना है, एक कमल गट्टा लेना है और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। देखिए, आपको क्या करना है, कमल गट्टा जो होता है वो आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। बहुत ध्यान से समझना, आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो, कार्तिक में कभी भी किसी भी दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। सोमवार और रविवार के दिन करते हैं तो सर्वाधिक लाभकारी सिद्ध होता है। तो देखो, करना क्या है, देखिए, तांबे के पात्र के अंदर आपने कमल गट्टा डाल दिया। अब इस जल से भगवान शिव के शिवलिंग का आपको अभिषेक करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, और आपको उसके बाद कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखो, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हो ना आप, तो इससे धन संबंधित परेशानियां तो दूर होती हैं, साथ में रोग भी दूर होते हैं। तो ठीक है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको अर्पित कर देना है। जिससे आप जल अर्पित करोगे, कमल गट्टा भी भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित होगा। वो कमल गट्टा आपको उठाना है और आपको घर पर लेकर के आ जाना है। देखिए, ये उपाय आप रोज भी कर सकते हैं। उसी कमल गट्टे को डालेंगे, वापस से जल अर्पित करेंगे और कमल गट्टा आप लेकर के घर पर आ जाएंगे। देखो, यदि आप विशेष दिन पर कर रहे हैं, जैसे सोमवार हो गया, शुक्रवार हो गया, तो आप सोमवार शुक्रवार को भी ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ देखो, ये जो कमल गट्टा है आप आपकी धन रखने वाले स्थान पर भी आप रख सकते हैं। इससे आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। हो सकता है आपके भाग्य में धन की ऐसी रेखा है कि राशियों के कुछ हेर फेर की वजह से आपके घर में धन का आवक नहीं हो पा रहा है, आपके कोई ग्रह जो हैं वो अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं,
तो ऐसी समस्याओं को भी ये उपाय दूर करता है। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय था। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 5 उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर